गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आज एक बार फिर हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। युद्ध का माहौल देश में चल रहा है। हालांकि युद्ध इस समय फिलहाल टल चुका है, पाकिस्तान के साथ में स्थगित कर दिया गया है और सीज फायर कह सकते हैं जिसको, सीज फायर है इस समय। और हम बात कर रहे थे युद्ध की, तो हम लोग बहुत पीछे नेपथ्य में चले जाते हैं। करीब 150-200 साल पहले सन 1846 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके थे, कुछ मारे गए थे, घायल हो चुके थे। रात के समय लैंप लेकर एक नर्स, रात के समय लैंप लेकर एक नर्स उन सभी सैनिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। जानते हैं कौन थी वो? आज उसके नाम पर आज उनका जन्मदिन दिवस है। हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म उससे 1820 सदी में हुआ था और ये नर्स थी, बहुत अच्छे लेवल की नर्स थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई जर्मनी में की थी और इन्होंने इतने निस्वार्थ सेवा भाव से कई सारे देशों में काम किया। ब्रिटेन में रहने वाली थी, जो जर्मनी से पढ़ाई की थी। इसके अलावा भी कई सारे देशों में इन्होंने निस्वार्थ भाव से नर्सिंग के इस प्रोफेशन को बहुत आगे बढ़ाया। तो आज 12 मई है। आज हम इसको इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो आप रोज़ देखते होंगे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नर्सों का जो प्रोफेशन है, कितने निस्वार्थ भाव से वो लोग तन से मन से सेवा करती हैं मरीजों की। मैं भी कई बार हॉस्पिटल्स जाता हूँ, देखता हूँ, आपने भी देखा होगा। वो टाइम टू टाइम अपना ड्रिप लगाने आती हैं, मेडिसिन्स देने आती हैं, टेम्परेचर्स लेने आती हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है जिससे मरीज को कुछ पॉजिटिवनेस आती है। तो इन्हीं नर्सों के लिए आज का मेरा ये थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने आपसे डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि नर्सेस बेसिकली आज पूरे विश्व के अंदर इस वाले दिवस को मनाया जा रहा है, तो हम भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, अपने पैटर्न पर आते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं। तो हम बात करेंगे कि नर्सिंग, बेसिकली नर्सिंग है क्या। नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसको आप अपने बच्चों को, आप स्वयं या कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मिलने वाले को इस प्रोफेशन में, इस कैरियर में ला सकता है। इसमें इनिशियली स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 कोर्सेस मेजरली इंडिया के अंदर चलते हैं। फर्स्ट एक कोर्स होता है ANM का, जिसमें 10th पास बच्चे अपीयर हो सकते हैं। सेकंड एक और इसमें कोर्स होता है, वो होता है GNM का। GNM 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें 12th वाले बच्चे जिन्होंने PCB या मैथमेटिक्स, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश ले रखी हो, वो बच्चे इस वाले एग्ज़ाम को, इसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो कंडक्ट करती है। हर साल एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में, शायद जून के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम्स की डेट रहेंगी। उसके बिहाफ पे मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बिहाफ पे ही डिफरेंट मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के आधार पर GNM में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कोर्स होता है जो डिग्री कोर्स होता है, जिसको हम लोग BSc नर्सिंग कहते हैं। BSc नर्सिंग को भी जो कंडक्ट होता है, इसमें भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। सेम यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ये इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। जिसके बाद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें कुछ म्यूचुअल रोके, उसके बाद डिफरेंट कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए और एडमिशन्स के लिए आपको जाना रहेगा। तो ये 3 कोर्स मैंने आपको बताए। ANM 10th पास करके लग सकते हैं। इसमें ग्रेड थोड़ा आपको लो ग्रेड की जॉब लगती है आपकी। इसके बाद GNM बहुत अच्छे ग्रेड की जॉब होती है। डिप्लोमा कोर्स होता है GNM का। इसके बाद एक डिग्री कोर्स होता है BSc नर्सिंग, और इसके बाद आप इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, मास्टर इन नर्सिंग, MSc नर्सिंग कह सकते हैं जिसको। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसका बहुत सारा स्कोप है, कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह मेट्रो सिटीज़ में, छोटे छोटे शहरों में जगह जगह हॉस्पिटल्स खुलते चले जा रहे हैं। वहाँ पे इसके बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमारे यहाँ सपोज़ करो किसी नर्स को 20 to 30,000 रुपीज़ पे आउट मिलता है,
तो हमारे देश की मैं कई सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ जो फॉरेन कंट्रीज़ में नर्सिंग प्रोफेशंस में हैं, वहाँ पे दे आर अर्निंग मोर देन लाख रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो बहुत इसकी डिमांड है। कुछ लोग पर्सनल लेवल पे भी नर्सों को, इसमें बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें बीएससी नर्सिंग बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स करती हैं, जीएनएम गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ भी करते हैं, एएनएम में मोस्टली गर्ल्स रहती हैं। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसको आप चुन सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिए 2-3 इसमें कोर्स हैं, और ये अपना बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ इसको कंडक्ट करती हैं। पहले ये कोर्स डायरेक्ट कॉलेज अपना डायरेक्ट एडमिशन ले लेते, लेकिन अभी पिछली बार से इसमें एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। लेकिन एएनएम के लिए आज भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर ही बने, नीट ही क्वालिफाइड करें। हमारे पास बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस रहने चाहिए, क्योंकि हमको किसी भी रूप में अगर हम सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो हम नर्सिंग के रूप में भी एक सोशल सर्विस, देश की सर्विस कर सकते हैं। तो आज नर्सिंग के बारे में इतना ही बोल पाया रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।